गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपन अपनी जो सीक्वेंस चल रही थी सिलेबस की, अभी साइंस में अपने 3 चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, आज से अपना कौन सा चैप्टर चलेगा, 4th चैप्टर, जिसका नाम नाम क्या है, प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर क्या हो गया, 4, इसका नाम है लाइट। क्या आ गया, प्रकाश। ठीक है, अब देखो लाइट क्या है। अब देखो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी है। एक वो एनर्जी है जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, हर वस्तु को देख पाते हैं। तो लाइट भी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पे टकराता है और टकरा के इस वस्तु से क्या होता है, परावर्तित होता है, और वो परावर्तित किरण हमारी आंखों में पहुंचती है और अपन आंखों से उस वस्तु को देख पाते हैं। तो लाइट भी क्या एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से अपन क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट का जो अपना मेन सोर्स क्या है, अर्थ का जो मेन सोर्स है वो क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, सन। सन से लाइट आती है, और ये लाइट जितनी प्रकार की वस्तुएं होती हैं सब पे आके क्या करती हैं, टकराती है। ठीक है, जिससे क्या करता है, टकराने के बाद वो उस वस्तु से क्या होती है, परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो लाइट में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखो लाइट। तो लाइट भी क्या है कि एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से देख पाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है दूसरा, लाइट का मुख्य है। सन। ठीक है, तो लाइट का मुख्य स्रोत क्या है अपने अर्थ पर सन है। ठीक है, सन से सबसे ज्यादा लाइट आती है। और ये जबकि नाइट लाइट क्या होती है, वो तो बनाई हुई लाइट होती है, जो जब की जरूरत हो, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। लेकिन इसमें जरूरत के अकॉर्डिंग यूज नहीं करते। मतलब सूर्य सनराइज के बाद जो सनलाइट आएगी वो अब आएगी। ठीक है, तो उसका अपना जो अर्थ के ऊपर मुख्य स्रोत क्या होगा, लाइट का सन हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। लाइट का मुख्य स्रोत क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, दूसरा थर्ड लिखेंगे, लाइट को गमन यानी मोशन, मोशन के लिए माध्यम की ठीक है, तो लाइट को गमन या मोशन करने के लिए माध्यम माध्यम की आवश्यकता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि देखो सनलाइट है, अब देखो इसका बता देते हैं। तो लाइट होती है वो निर्वात यानी वैक्यूम के अंदर भी क्या करती है, मोशन यानी गमन करती है। ठीक है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो नेक्स्ट है, ये आ गया इंसिडेंस रे।
साफ करो इसको साफ। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हो गया इसके अंदर, ये आ गया, एक आ गया है। देखो लाइट का एक एनर्जी है जिसकी वजह से अपन देख सकते हैं लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। लाइट को गमन या मोशन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सन से आपतित यानी जो किरण इंसिडेंट होती है, जब किसी वस्तु पर यानी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर देखो आपतित क्या है, जो किरण आती है यानी आने वाली रे, वो इंसिडेंट रे हो गई, और किसी सरफेस पे टकराकर वापिस जाने वाली यानी परावर्तित होने वाली, रिफ्लेक्ट होकर जो टकरा के वापिस जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित या रिफ्लेक्ट। जब वो परावर्तित भाग हमारी आंखों में पहुंचता है तो हमारी आंखें क्या करती है, उस वस्तु को देखती है, जिससे अपन अपने वस्तु की जो भी साइज है, जो भी वस्तु है, वो ऑब्जेक्ट है, वो दिखाई पड़ता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा है। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा देखो ये आ गया मीटर। अब इसकी स्पीड लिख लेते हैं, जो लाइट की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात यानी वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैक्यूम। अब देखो वैक्यूम क्या होता है, निर्वात, इसका मतलब क्या होता है, बिना हवा के। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं है। ये बात ठीक है, ध्यान रखना भाई। निर्वात का मतलब, वैक्यूम का मतलब क्या गया, जहां हवा नहीं होती है उसको क्या बोल देते हैं अपन, वैक्यूम बोल देते हैं। तो ये इसकी हो गई स्पीड हो गई। ठीक है, 3 मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो देखो इसके अंदर सबसे जो मेन है वो है कि लाइट भी क्या है, एनर्जी है। अर्थ पर जो लाइट का मेन सोर्स है वो क्या है, सन है। और लाइट को मोशन करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इसको अभी देखो समझेंगे मीडियम वाला, ये जो पॉइंट है ये समझेंगे, ये वाला भी समझेंगे। और ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आता है भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये तो मैं मोस्ट लिख देता हूं इसको। साफ पूछता कि जो प्रकाश की निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम में गति मोशन कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये वाला ध्यान में रखना भाई, एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इसको मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी मोस्ट, ये नोट डाउन कर लो भी, इसके बाद थोड़ा सा इसको समझते हैं।
ओके ओके। ठीक है, अब देखो आपने तो टॉपिक लिखा था ना कि सन को क्या करता है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जो सोर्स होता है, जो सारी लाइट होती है, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब वो वाला समझेंगे इसके अंदर। देखो अब देखो क्या इसने क्या बोला था, नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं कि मीडियम को मतलब कि मीडियम की आवश्यकता क्यों नहीं होती, कि अपन कैसे बता सकते हैं मीडियम की आवश्यकता, कि अर्थ पे तो क्या है, मीडियम है, चाहे एयर का मीडियम है, चाहे गैसों का मीडियम है, अपने अर्थ पे तो मीडियम है। और अर्थ पे अपनी लाइट आती है, और जो जितने भी क्या कहते हैं स्पेस के अंदर जितने भी प्लेनेट है, सब पे जिनमें भी जो एक पे क्या लाइफ पॉसिबल है, वो किस पे, अपने अर्थ पे है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका देखो इसको मान लेते हैं, इसको मान लिया अपनी अर्थ, यह आ गई अर्थ। ठीक है, यहां आ गया अपना सन, या आ गया। ठीक है, ये अर्थ, ये अपने अर्थ आ गई, और ये क्या आ गया, सन। सन से अपन को क्या मिल रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट कहां पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। कहां आ रही है, ये अर्थ पे पहुंच रही है। ठीक है, यहां कोई इसको सरफेस बना देते हैं, ये सरफेस होगी। ठीक है, अब देखो सन से क्या लाइट अर्थ पे आ रही है, क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, कि इसको माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तभी अब देखो यहां से लेके यहां तक आती है। अब इस पे तो अपने क्या मीडियम है, अर्थ पे तो क्या मीडियम है, किसका, गैस का है, एयर का है। ठीक है, यहाँ तो मीडियम हो गया। लेकिन देखो सन से लेके, सन की इस रे से लेके अर्थ की यहां तक, यहां तक क्या है, ये वाला स्पेस कैसा आ जाएगा, स्पेस का आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रह्मांड का आ जाएगा, नहीं अंतरिक्ष का आ जाएगा। यहाँ पे अर्थ के ऊपर वाला तो अंतरिक्ष का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सन से लेके अर्थ तक ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कैसा है। ठीक है, अब देखो ये आ गया, ये सन की लाइट आई यहां से लेके अर्थ तक। ठीक है, अब देखो सन, अब अपने तो यहाँ क्या आ गया, अर्थ आ गई, अर्थ पे तो अपना क्या आ गया, मीडियम आ गया। तो यह क्या आ गया, एयर का आ गया और गैस का आ गया। ठीक है, अब देखो इतना जो एरिया है ना, सन से लेके अर्थ का बीच का एरिया, वहां किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। ठीक है, वहां किसी प्रकार का क्या नहीं है। ये वाला जितना भी है, ये कैसा है, ये वैक्यूम है, यानी ये कैसा है, निर्वात है। ठीक है, कैसा है, ये निर्वात वैक्यूम, यानी बिना हवा की। ये कैसा हो गया, बिना हवा की। आ गया। ठीक है, बिना हवा के आ गया। अब देखो बिना हवा का ये एरिया कैसा, निर्वात है, वैक्यूम है। इसके बावजूद भी देखो सनलाइट अपनी कहां पहुंचती है, अर्थ तक
पहुंचती है। यहाँ सन बिना किसी मीडियम के इस एरिया को क्या करता है, क्रॉस करके आता है, सनलाइट क्रॉस करके आती है और कहां तक पहुंचती है, अपनी अर्थ तक पहुंचती है, अपनी अर्थ की सरफेस पे टकराती है। तो अब देखो सन सन की जो लाइट है वो किसमें से फ्लो होके आई, यानी गमन करके, यानी मोशन करके आई है, निर्वात में, यानी वैक्यूम में, मतलब जहां हवा नहीं है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि लाइट को गति करने, यानी प्रकाश को गति करने के लिए, मोशन करने के लिए माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तभी वो लिखा था कि प्रकाश की निर्वात में गति, लिखा था ना, प्रकाश की निर्वात में गति, प्रकाश की निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में गति कितना लिखा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसीलिए बोला था को ये निर्वात, इसीलिए बोला है कि मतलब सन की यहां से लेकर इसके बीच की स्पीड कितनी है इस एरिया में। यहाँ पर जो है प्रकाश, जो लाइट है वो किस स्पीड से क्या करता है, मोशन करता है, गमन करता है। ठीक है, तो इससे अपन ये बता सकते हैं कि प्रकाश, लाइट को जो है मोशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक इससे क्लियर हो गया। अब ये ध्यान में रखना भी, क्योंकि देखो बीच में अपना इधर कोई एनवायरनमेंट नहीं है, इस यहाँ स्पेस ब्रह्मांड के अंदर ये वाला जो स्पेस है ना, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, मीडियम नहीं है, किसी प्रकार की हवा नहीं है, किसी प्रकार की क्या नहीं है, गैस नहीं है। इसलिए स्पेस स्टेशन में जितने भी जो पैसेंजर जो जाते हैं, जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं, वो बात करने के लिए जोकी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको वहां रेडियो वेव से क्या जाए, आपस में बातचीतें सुन जाए। क्योंकि वहां पर अगर आप बिना, जैसे अपने अर्थ पे नॉर्मली तरीके से बात करते हैं, अगर वहां वैसे बात करेंगे तो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को किसकी जरूरत पड़ती है, अपने साउंड में पड़ा था, मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि लाइट को किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात इससे क्या हो गई, वेरीफाई होगी कि सन की लाइट जब अर्थ पर पहुंचती है तो बीच में हजारों किलोमीटर का एरिया, ठीक है, कैसा है, निर्वात है, वैक्यूम है, उसके बावजूद भी अपनी सन, जो सनलाइट है, वो सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचती है। ठीक है, अर्थ पर पहुंचती है, और अर्थ पर पहुंचने के बाद हर वस्तु के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है, उसके बाद वो परावर्तित होती है, फिर अपनी आंखों में पहुंचती है, और आंखों में पहुंचने के बाद हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये इतने से वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लाइन थी, और इतना ये था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट करते हैं। ये अब देखो नेक्स्ट, ये तो आ गया अपने मीडियम का, तो अपने समझ लिया मीडियम की आ गया। अब देखो अब देखो, अब इसकी क्या देखते हैं, कुछ टर्म देखते हैं, मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म होती है, उन टर्म को एक बार समझेंगे। उसके बाद देखो उसमें लिखेंगे, पहले तो एक डायग्राम समझते हैं अपन, पहले क्या समझेंगे, एक डायग्राम समझेंगे, डायग्राम समझने के बाद यहाँ पर एक फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो लिखेंगे। तो पहले इजली तौर पे क्या समझेंगे, एक डायग्राम समझेंगे। देखो अब देखो, जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ये वाला एक कोई प्लेन सरफेस है, ये क्या आ गई, ये प्लेन सरफेस आ गई। ठीक है, प्लेन सरफेस मान लिया, या इसको क्या मान लिया, मिरर मान लिया, मान लो मिरर आ गई, या दर्पण आ गई, या इसको लिख सकते हैं चिकनी सतह, या स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ये चिकनी सतह इसलिए ली है ताकि इस पे आने वाली, अब देखो ये कैसे होगी, चिकनी सतह है या मिरर है, मिरर की देखो ऊपर की सरफेस कैसी होती है, मतलब कांच कैसा होता है उसका, बिल्कुल चिकना होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, अब ये तो ले लिया अपने, एक सरफेस ले ली मान लो। अब ये बोलता है कि यहां से एक लाइट आई, एक क्या आई, लाइट आई, ये लाइट आई। अब देखो ये कैसा है, चिकनी सतह है, मतलब मिरर है, तो लाइट तो उसके आर पार जाएगी नहीं, तो ये चिकनी सतह क्या करेगी, इसको क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी। तो इसी किरण, इस किरण को क्या कर देगी, परावर्तित कर दिया, ये लो इस किरण को क्या कर दिया, परावर्तित। तो यहां से तो ये किरण क्या हो रही है, आ रही है, और यहां से क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। तो ये वाली इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मतलब क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे।
आ गया। उसके बाद देखो ये क्या करती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है, टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी अपने, परावर्तित किरण, जिसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इन दोनों को, आपतित किरण और परावर्तित किरण के को एक जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन मिलती है, ठीक है, मिड पॉइंट पे, यहाँ का जो, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं, या इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये आ गया। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया और इंसिडेंट रे हो गया। अब देखो अब इसमें क्या एंगल बनता है, मतलब ये कहता है कि कोई आपतित किरण या इंसिडेंट रे इस चिकनी सतह यानी दर्पण के ऊपर जितने एंगल से आती है, जिस एंगल से आती है उतने ही एंगल पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब आपतित किरण इस सतह पर जितने कोण से टकराएगी, टकराने के बाद वो उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंगल आई और एंगल आर, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, और आवर्तित आपतित कोण, ठीक है। अब देखो ये इतना सा आ गया इसके अंदर। अब इसमें देखो, अब इसी से सारा आ जाएगा। देखो अब ये क्या कह रहा है, अब इसको समझना। देखो ये एक सरफेस, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, यानी इसकी सरफेस है, जो सतह है वो कैसी है, चिकनी है। मतलब यहाँ से देखो ये इसकी शैडो बना दी है, यानी इस पे पॉलिश करके रखी हुई है। अब बोलता है कि इस चिकनी सतह पर एक आपतित किरण आई, मतलब एक प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई और इस सतह पे यहाँ पर टकराई, ठीक है। टकराने के बाद वो क्या करी, जैसे मान लो एक यहाँ से ए से चल के आई और बिंदु पॉइंट ओ पे क्या कर दी, टकरा गई। तो ये बोलता है, इसको बी दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं, ठीक है, इसको दे दिया पी और क्यू दे दिया, ठीक है। या अब देखो एक पी क्यू क्या होगी, इसमें सरफेस होगी, चिकनी सतह सरफेस होगी। एक आपतित किरण यानी एओ आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पे टकराएगी, टकराने के बाद ये जिस एंगल पे जाएगी, मतलब ये जो परावर्तित किरण है, तो ये क्या हो जाएगी, ओपी क्या है, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी। ये दूसरा, आपतित और परावर्तित किरण के ठीक बीच में एक अभिलंब होता है। ये अभिलंब खींचते हैं, ये अभिलंब क्या करता है, इस दोनों एंगल को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, यानी मिड बाइसेक्ट कर देता है। यानी इन जो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण के मध्य बिंदु को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। ये वाले यहां से इसको समद्विभाजित कर देगा, तो जितना ये पूरा एंगल है इसका क्या कर देगा, ये हाफ कर देगा, ठीक है। तो अब इसको समझना, आपतित किरण अभिलंब के साथ, देखो किसके साथ बना रही है, ये ध्यान में रखना भाई, ये अभिलंब का नाम ले रहा है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण या जितना एंगल बढ़ाती है, उतना ही परावर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ उतना ही कोण बढ़ाती है, ठीक है। मतलब नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड किरण होती है ना, वो नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ अपना एंगल बनाती है, ठीक है। ध्यान में रखना, ये नॉर्मल के साथ बना रही है। जो समय देखो एग्जाम में पेपर क्या होता है, ये वाला पोर्शन दे देते हैं, ये नहीं है, ये क्या है, ये वाला, यानी अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, यानी एंगल बना रही है। तो ध्यान में रखना, जो इंसिडेंट रे है, जो आई है, वो हमेशा कैसी हो जाएगी, आर के जैसी। ये दोनों सेम रहेगी, कब रहेगी,
जब इनका एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण या एंगल बनाती है। तो ये क्या हो गया अपना आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब नॉर्मल हो गया, ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये क्या हो गया इंसिडेंट एंगल यानी आपतित कोण हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल यानी आप परावर्तित कोण हो गया, और ये क्या हो गया इसकी चिकनी सतह ये सब या मिरर हो गया। और देखना ये वाला आ गया, ये वाला सेम, ठीक है, ये एंगल आई अपॉन एंगल आर हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब यहां से जब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अपन को याद करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ताकि आप डेफिनेशन को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसमें देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइट, यहीं से देख लेते हैं एक बार। देखो इसको अब देखो यहीं से सारी टर्म आ जाएंगी, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएंगी यानी महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएंगे, मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु आ जाएंगे, इसके पर लाइट के आ जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा अपना आपतित किरणें, आपतित किरण आ जाएगा, मतलब सबसे पहले आ जाएगा अपना आपतित किरण, मतलब क्या बन जाएगी आपतित किरण। आपतित किरण का क्या हो गया इंसिडेंट रे, या अब देखो ये क्या कहती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या आएगा आपतित किरण। अब आपतित किरण की परिभाषा देखो यहां से देख लेते हैं, मतलब वो किरण जो प्रकाश स्रोत से आती है और चिकनी सतह पर क्या करती है, परस्पर टकराती है, तो वो क्या कहलाती है अपने आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। अब लिख लेंगे, देखो क्या आ जाएगा इसमें, वह प्रकाश की किरण जो टकराती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया, तो जो इंसिडेंट रे हो गई, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर और स्मूथ सरफेस, ठीक है, जो मतलब फॉल्स होती है आगे टकराती है किस पे, समतल पृष्ठ पर या स्मूथ सरफेस, ठीक है, फॉल्स होती है गिरती है आगे। अब देखो देखो ये आ रही है ना आपतित प्रकाश के स्रोत से लाइट आ रही है, प्रकाश से ये जो लाइट है किरण आ रही है, ये किस पे आके टकराती है, किस पे आके फॉल्स होती है, सरफेस पे। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो सरफेस पे आके टकराती है वो क्या कहलाती है अपनी आपतित किरणें या इंसिडेंट रे कहते हैं। ये हो गई देखो डेफिनेशन। अब अपने एग्जाम में पूछेगा नहीं, अगर बस पूछ लेगा कि प्रकाश की जो किरण सतह पर टकराती है तो उसको क्या कहते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, तो अपना उसमें क्या हो जाएगा आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा अपना परावर्तित किरण, सेकंड टर्म हो जाएगी अपनी परावर्तित किरण। ठीक है। अब देखो इसमें आ जाएगा जो प्रकाश की किरण सतह पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः टकराने के बाद जब परावर्तित यानी
इस पॉइंट यानी ओपी से गुजरते यानी परावर्तित हो जाती है। एक तो जो अपतित किरण थी तो ओ ए है वो किस पे आके गिरी, सरफेस पे यानी, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपतित किरण, ये आई देखो आपतित किरण किस माध्यम से आई, ये माध्यम है, इसको माध्यम वाले मीडियम 1 दे देते हैं। ये मान लो मीडियम बी है जहां पर क्या है, हवा है, मीडियम में क्या आ गया, हवा आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये किरण जो आपतित किरण इस सरफेस पे आके टकराई, टकराने के बाद देखो ये भी कौन सा मीडियम है, जस्ट इसके ऊपर वाला पूरा मीडियम कैसा है, ये पूरा क्या है, हवा, तो ये मीडियम भी कैसा है, वन मीडियम है, और इस मीडियम में भी क्या है, हवा है। तो क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण की परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे सरफेस पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरणें कहते हैं। देखो ऊपर ये भी हवा माध्यम था, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। अब देखो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, तो वह प्रकाश की वह किरण समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण का वह प्रकाश की किरण, ठीक है। ये आ गया, क्या इसमें आ गया परावर्तित, देखो अब इसमें डेफिनेशन को क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, इसे इसके डायग्राम से ही क्या हो जाती है, डेफिनेशन समझ में आ जाती है। एक जो प्रकाश किरण पे मतलब एक प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण हुई, ठीक है, आपतित किरण सतह पर टकराई, टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम में, ठीक है, ये कौन सा माध्यम था, मान लो ये हवा थी, हवा से आई टकरा के वापस हवा में चली गई, तो वापस टकरा के वापस उसी माध्यम में परावर्तित होना या लौट जाना, वो क्या कहलाता है, आपका परावर्तित किरणें कहलाती है, ठीक है। तो परावर्तित किरण की डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद देखो कौन सा आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसको देखो, इसी को रब कर देते हैं, तो डायग्राम तो यहाँ काम आएगा बार बार में, यार ठीक है। अगला टर्म कौन सी हो जाएगी अपने, आपतन पॉइंट, सॉरी आपतन बिंदु मतलब इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
अब देखो आपतन बिंदु क्या है इसके अंदर, देखो आपतन बिंदु के अंदर जो प्रकाश की किरण सतह O पर जिस बिंदु यानी ये क्या हो गया अपना परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये आप जो ये सरफेस है इसको क्या बोलते हैं अपन, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसी सरफेस पे तो आके क्या होगी, परावर्तक होगी यानी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है या मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यानी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आ गया, देखो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब लिखेंगे, देखो इस पे क्या लिखेंगे, आपतित किरण, अब देखो क्या हो गया, आपतित किरण यानी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब देखो ये कौन सी आपतित किरण है, ओ ए, ये आपतित किरण ये है, तो ये आपतित इंसिडेंट रे, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के किस बिंदु में किस पॉइंट पर आकर टकरा रही है, मिल रही है, यहां पर इसको इस पॉइंट ओ पर आकर मिल रही है। ठीक है, पॉइंट ओ पे आके मिल रही है, तो ये इसका क्या हो गई, आपतन बिंदु हो गया। मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पे परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है या मिलती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो अभिलंब, ये हो गया। उसके बाद कौन सा आ जाएगा अपना, अभिलंब आ जाएगा। ठीक है, देखो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु और अभिलंब ये सही सेम तीनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, अभिलंब। अभिलंब तो क्या आ जाएगा अपना, नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल, देखो सामने आपके लिए क्या कहता है, नॉर्मल के अंदर आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यानी आपतन बिंदु से, यानी आपतन बिंदु से खींची गई पृष्ठ के लंबवत, देखो ये तो क्या गया, आपतन बिंदु क्या है, ओ आपतन बिंदु से ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। देखो क्या लिखेंगे, आपतन बिंदु से
कहलाती है। ठीक है, तो अभिलंब का क्या है अपने कि आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु से पृष्ठ के, ये अपना पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत। देखो लंबवत का मतलब क्या होता है, अभिलंब जो है वो सरफेस के साथ सतह के साथ कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यही बात कह रहा है कि आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगी वो 90 डिग्री बनाएगी सरफेस के साथ। तो लंबवत यानी परपेंडिकुलर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, आपकी अभिलंब या नॉर्मल कहलाती है। इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभिलंब आ जाएगा, एन से डिनोट करते हैं, इधर लिख देते हैं इसको, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया कौन सा अपना अभिलंब या नॉर्मल आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है ये, आपतन एंगल। चलो आपतन कौन बोलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से डिनोट करते हैं। देखो आपका लाभ नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया अपना, अब देखो एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, अपने दो पॉइंट और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें दो पॉइंट और बचे हैं। ठीक है, उसके दो पॉइंट और आगे की जो बातें हैं वो अपन क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच।